टाउन में, और ये 100 करोड़ के मालिक आप हैं। कमाल की बात है, ये 100 करोड़ के मालिक आप हैं। आपने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, छोटा सा अमाउंट दिया है 3,000 का 5,000 का, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई साहब मैं बेचूंगा। कैसे बेचूंगा वो मुझे डिसाइड करना है। मैं इसको यूट्यूब से बेचता हूँ, मैं इसको फेसबुक से बेचता हूँ, मैं इसको जूम से बेचता हूँ, मैं इसको घर घर जाके बेचता हूँ, मैं इसको बैग में डाल के बेचता हूँ, मैं इस पर नेटवर्क बना के बेचता हूँ, मैं एफिलिएशन करके बेचता हूँ या स्पॉन्सर करके बेचता हूँ, मैं सेलिब्रिटी को हायर करके फिर बेचूँ इसको। ठीक है, वो अलग मेरे हेडेक है ना। अब तो माल मेरा है, मेरे को बेचना है, मुझे जल्दी बेचना है, तो कौन सा सोर्स यूज करना पड़ेगा? अपनी औकात के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एफर्ट के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से मैं चीज़ों को बेचने का तरीका ढूंढूंगा। ठीक है, और फिर उस हिसाब से ही मैं अपना पैसा इन कैश करूंगा। जल्दी बेचने का तरीका है मेरे पास। और कैसा रहेगा ये 100 करोड़ का माल हर महीने रिपीट हो, 100 करोड़ माल हर महीने बेच रहे हो, हर महीने बेच रहे हो, हर महीने बेच रहे हो। उसके लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सिस्टम बनाने में एक बार एफर्ट लगानी पड़ती है, एक बार मेहनत लगानी पड़ती है, और एक बार आपका सिस्टम डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिक मोड में काम करता रहेगा और आपको हर महीने 15 करोड़ रुपए आ सकते हैं। वो आप पूछेंगे कैसे आ सकते हैं, तो बता देता हूँ आपको कैसे आ सकते हैं। ये 100 करोड़ का माल आउट करना है हमको। ठीक है, तो 100 करोड़ का माल आउट करते हैं। तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। 100 करोड़ के लिए आपको एक महीने में मात्र 3,000 का माल जो है या तो यूज करना है। एक एग्जांपल है उस, और ये तो मैं आपको अब जो बता रहा हूं ना, ये तो मैं प्रोडक्ट के लिए भी नहीं बता रहा हूं। इस मैं जो आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा, जो मैं तरीका बताऊंगा, जो मैं आपको इंडस्ट्री बताऊंगा, उसमें तो प्रोडक्ट भी नहीं सेल करना होता, उसमें तो कुछ सेल ही नहीं करना होता, घर पे बैठ के बन जाता उतना। तो घर पे बैठ के सिस्टम बन जाएगा इतना। तो घर में बैठे बैठे आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको सीखना होगा। वो उसमें 2-3 महीने लगते हैं सीखने में। सीखने के बाद इंप्लीमेंट करना होता है। इंप्लीमेंट जितना जल्दी कर लेंगे उससे जल्दी पैसा बन जाएगा। यहाँ तो मैं प्रोडक्ट भी नहीं बिकवा रहा हूँ, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना है, किसी कंपनी को सेल करना है, किसी कंपनी के सेल्समैन बनना, वो भी नहीं करना। ठीक है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो और आसान है फिर। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल किसी और चीज़ का दे रहा हूँ, लेकिन उससे तो हम और भी तेज चलेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उससे तो 10 गुना तेज चलने वाले हैं। ठीक है, उतनी स्पीड से काम करेंगे हम तो 100 करोड़ का माल कैसे बिकेगा? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने क्या किया, नेटवर्किंग नहीं करी इस बार, हमने पार्टनरशिप करी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि जब हम नेटवर्किंग करते हैं ना तो उसमें हमारा दिमाग अलग काम करता है, और जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो काम अलग काम करता है दिमाग। ठीक है, कैसे करता है? जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि अपने दोस्त को पार्टनर बनाएंगे, अपने जानकार को पार्टनर बनाएंगे, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जिसके पास नॉलेज है, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जिसके पास एक्सपीरियंस है, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जिसकी जेब में दम है, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जो मेहनती है, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जो ईमानदार है, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जो प्रतिबद्ध है, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जो मास्टर है, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जो ब्रिलियंट है, ऐसा आदमी को पार्टनर बनाएंगे जिसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जिसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ऐसे आदमी को पार्टनर बनाएंगे जिसकी पहुंच बहुत अच्छी है। पार्टनरशिप में ये सब कुछ देखा जाता है। लेकिन जब बात आती है नेटवर्किंग की तो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अनजान को जोड़ेंगे, मूर्ख को जोड़ेंगे, कमज़ोर को जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरे को बेवकूफ़ जो आसानी से बन जाए उसको जोड़ेंगे। ठीक है, 2,000 रुपये 3,000 रुपये में आईडी लगा देंगे। उसको बिल्कुल उल्टा सोच रहे होते हैं। तो हमें भाई नेटवर्किंग नहीं करनी है, हमको पार्टनरशिप करनी है। ठीक है, और पार्टनरशिप होती है बराबरी वालों के साथ, या तो आपसे बराबरी में हो या आपसे ऊंचा हो। ठीक है, उसके साथ हम पार्टनर बनते हैं। लेकिन जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल घटता चला जाता है। वो अपने से कमज़ोर, अपने से कमज़ोर, अपने से कमज़ोर, अपने से कमज़ोर, कमज़ोर 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 लोगों के नीचे ना पूरी लाइन जो होती है, पूरी लेयर होती है, कमज़ोर लोगों की खड़ी होती है। कमज़ोर लोगों से सोचते हैं कमज़ोर लोगों के सारे आप रिच बन जाएंगे। कमज़ोर लोगों के सारे आप कभी रिच ही नहीं बन पाएंगे। आपको जब अपने साथ लोगों को लेके आना था, अपने से मजबूत लेके आओ। अपने से मजबूत आप लाएंगे, ठीक है, उससे नीचे और मजबूत आएंगे, उससे नीचे तो सब लोग नीचे जो है मजबूत आ गए। जब नीचे मजबूत लोग आ जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। अब आपको काम करने की जरूरत क्या है? आपसे ज़्यादा सीनियर, आपसे ज़्यादा स्मार्ट, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज़्यादा बढ़िया रिसोर्स वाले, आपसे ज़्यादा पैसे वाले, आपसे ज़्यादा ताकत वाले लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो आपका काम आसान होगा, मुश्किल थोड़ी होगा। लेकिन जब आपके साथ कमज़ोर लोग जोड़ते हैं तो आपका काम बढ़ जाता है, आपका बर्डन बढ़ जाता है, आपकी स्पीड गति स्लो हो जाती है, और पैसे को गति चाहिए, पैसे को स्पीड चाहिए होती है। हम लोग उल्टे काम करते हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम खुद कमज़ोर होते हैं, हमें पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो 100 करोड़ के माल को कैसे निपटाना है इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, और फिर मैं आपको बताऊँगा प्लानिंग किसी तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो सबसे पहले 100 करोड़ का टारगेट कैसे हिट करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। एक आदमी को सिर्फ एक महीने में 3,000 रुपये का प्रोडक्ट या तो यूज़ कर लेना है, या तो यूज़ कर लेना है, कंज्यूम कर लेना है, खा जाओ उसको।
ठीक है, ले लिया खा लिया, तो इतना तो कर सकते हैं 100 रुपये का एक दिन में, या फिर सेल कर देना है 100 रुपये का एक दिन में। 100 रुपये का प्रोडक्ट पर डे सेल करने की जिम्मेदारी ले लो। सर 100 रुपये का प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे? अरे 100 रुपये में एक साबुन आती है, 100 रुपये में एक टूथपेस्ट आता है, ऐसे 10 लोग 20 लोग ढूंढ लो जो हर महीने आप ही का ले, भाई मैंने एक धंधा शुरू किया है मेरे से ही लेना है। आपके भाई ने धंधा शुरू किया, आपके भाई की कंपनी आए, आपके भाई का प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने यूज़ करना है बस। आप बाहर का यूज़ कर रहे हो, मेरा यूज़ कर लेना, कुछ चला थोड़ी जाएगा, ठीक है, यूज़ कर लो। 10-20 ऐसे लोग परमानेंट ले लो कि मेरा यूज़ करना है भाई, और किसी का यूज़ करना ही नहीं, हर महीने देने आऊँगा मैं। कब मना करेगा वो? मना करेगा ही नहीं, आपका पेट कस्टमर है। 10-20 ही चाहिए होते हैं, 100 200 500 लोग नहीं जोड़ने होते कस्टमर के तौर पे। आपने 3000 का कंजम्पशन करना है बस, ये तो घर में खा लो, घर में लगा लो, घर में यूज़ कर लो, या फिर और रिपीटेटिव होना चाहिए, बार बार ना। तो आपने 5000 का देना अगली बार उसको जाके, ना आपने 100 रुपये से 200 रुपये का भी नहीं देना उसको जाके। हर महीने उसका क्वांटिटी मत बढ़ाओ, एक ही फिक्स कर दो भाई इतना, मेरे बस इस यही प्रोडक्ट लेना है मेरे से, और कुछ लेना और कुछ देने ही नहीं आऊँगा मैं सेल्स में नहीं हूँगी। मैं तो ब्रांड, मैं ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा ब्रांड है, मैं ओनर हूँ, ठीक है, और मेरे से लेना पड़ेगा, भाई हूँ आपका, दोस्त हूँ आपका, ठीक है, ले लो यार। क्यों? किसी के 20-30 रिश्तेदार नहीं है क्या? 20-30 दोस्त नहीं है क्या किसी के? ठीक है, इतना ही तो करना है आपने, मेरा लेना है बस प्रोडक्ट, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है, इसके अलावा मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं लेने के लिए, यही करना है बस, ठीक है। तो 20-30 लोग आपने कंज्यूमर ढूंढ लिए अपने, ठीक है। एक आदमी के 5 पार्टनर होंगे, एक आदमी ने मात्र 3000 का ही प्रोडक्ट जो है या तो यूज़ करना है या फिर कंज्यूम करना है, और ऐसे 3000 का प्रोडक्ट सेल करने वाले, प्रोडक्ट का एक महीने में बस 3000 का सेल करने वाले या फिर कंज्यूम करने वाले अपने साथ 5 पार्टनर ढूंढ लो, पार्टनर बना लो, उसके साथ अपना विजन शेयर करो। विजन शेयर करने में क्या होता है, हम अपना विजन शेयर नहीं करते। विजन शेयर क्या होता है, आपने एक आइडिया शेयर किया, उसका एंड पॉइंट बताया कि अंत में हम ये प्रोसेस है, इससे गुजरेंगे, ये सारी दिक्कतें भी आ सकती है हमारे सामने, और ये प्रोसेस से गुजरते गुजरते हमारा जो एंड होगा ये होगा। क्या एंड होगा? भाई देख ऐसा है, मैं एक धंधा कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप करी है, 100 करोड़ का माल है उसके गोदाम में, ये 100 करोड़ का माल हम बेच देंगे तो 15 करोड़ मेरे हो जाएंगे, ठीक है, और ये हिस्सेदारी मैं तेरी भी करा सकता हूँ, ठीक है, उस 100 करोड़ के माल में तेरी भी हिस्सेदारी में करा सकता हूँ, ठीक है, आजा मेरे साथ। उसमें से एक सैंपल लेना है 3000 का, तुझे मैंने लिया ना, तुझे भी लेना है, ठीक है, धंधा तेरा भी हो जाएगा, पार्टनरशिप तेरी भी हो जाएगी। 100 करोड़ का माल मैं कैसे सेल करने वाला हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, तेरे पास भी वही आइडिया है, हम दोनों एक ही तरीके से, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ तेरे साथ शेयर करूँगा और तू मेरे एक्सपीरियंस से चलियो, ठीक है, इस तरीके से हम जो है डील करते हैं। मैंने उसे बोला 100 करोड़ का माल मेरा है, 100 करोड़ का तेरा है, ठीक है, तू भी और मैं भी इसको मिल के बेच लेंगे, 15 करोड़ तेरे, 15 करोड़ मेरे, 100 करोड़ का माल बाहर निकालेंगे, 100 करोड़ की ओनरशिप मैंने ले ली है, तुझे भी दिला देता हूँ, चलो, ठीक है। ऐसे करके अपने 5 पार्टनर आपने तैयार कर लिए, ठीक है, 25 लोगों में से 5-5 पार्टनर तैयार हो जाते हैं। 25 लोगों से जब बात करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, और इसके लिए खास किताब है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ शेयर नहीं कर सकता। किताब तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, 100-150 रुपये की किताब आती है, 101 पेज है उसमें, ठीक है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको दिशा मिल जाएगी, दशा मिल जाएगी, आपको एक GPS मिल जाएगा जो आपको मंजिल पे पहुंचा के रहेगा, ठीक है। और वो क्या है, कौन सी किताब है? 45 सेकंड प्रेजेंटेशन नाम है उस किताब का, 45 सेकंड प्रेजेंटेशन किताब का नाम है, डॉन फेला राइटर है, ठीक है, 45 सेकंड प्रेजेंटेशन, डॉन फेला उसके राइटर हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा अभी डिटेल में वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। आपने 5 पार्टनर ऐसे बनाए जो 3-3 हज़ार का माल यूज़ कर लेते हैं या सेल कर देते हैं। मैं सेल्समैन नहीं बना रहा हूँ आपको, बिजनेसमैन नहीं बना रहा हूँ, हालांकि उसका छोटा सा हिस्सा सेल्स भी है, ठीक है, पर आपको बहुत ज़्यादा कभी नहीं करनी, 3000 से ज़्यादा कभी बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है, करना ही नहीं है। फिर भी आपका 100 करोड़ का माल सेल होगा ऑटोमेटिक मोड में, क्योंकि आपका ध्यान सेल्स पे नहीं है, आपका ध्यान एक ऐसा सिस्टम बनाने पे है जो कि ऑटो सेल्स देगा आपको, ठीक है, और 100 करोड़ का माल हर महीने सेल होगा। वहां तक आपने उस सिस्टम को पुश करते रहना। एक बार पहली सेल्स 100 करोड़ की हो गई, अगले महीने फिर ऑटोमेटिकली 100 करोड़ की होगी, उससे अगले महीने फिर 100 करोड़ की होगी, उससे अगले महीने फिर 100 करोड़ की होगी, उससे अगले महीने 100 की नहीं होगी, 200 की होगी, उससे अगले महीने 500 करोड़ की होगी, उससे अगले महीने 1000 करोड़ की सेल होगी। और आप सिर्फ 3000 का सेल कर रहे हैं या खा रहे हैं। अब आपने हर महीने आपको 15 करोड़ रुपए का पे आउट मिल रहा है और आप 3000 का माल लेते हैं, दान दे देते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? 3 की जगह 10,000 का माल ले लेना। अब आपको 1.5 करोड़ रुपए महीना मिल रहे हैं, 15 करोड़ रुपए महीने मिल रहे हैं, उसमें से आप 2 लाख रुपए का माल दान में दे दोगे खरीद के, तो क्या फर्क पड़ जाएगा?
कंपनी ने सपोज करो पर्सनल टारगेट आपका दे दिया भाई 10 लाख का माल आपको परचेज करके सेल करना है, ठीक है, तो आपको 1.5 करोड़ दो आ रहे हैं, 15 करोड़ रुपए आ रहे हैं, 10 लाख का माल उठा लो, दान कर दो, क्या दिक्कत है भाई। आपका पे आउट तब आएगा, ठीक है, जब आप जो है 10 लाख का माल उठा लोगे कंपनी से। तो आपको 15 करोड़ रुपए का पे आउट लेना है, 15 करोड़ रुपए का पे आउट लेने के लिए 10 लाख का माल उठाना है, तो उठा लो ना 10 लाख का माल, दान में दे दो, टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। तो ऐसा कर लो ना, जेब से क्यों देना, जेब से मत दो। तो प्रॉब्लम कहां है, हम ये सिस्टम ही नहीं जानते कि किया कैसे जाता है। तो आपके 5 लोगों ने सेल करी पहले महीने, महीना नंबर 1 चल रहा है, ठीक है, पहले महीने में आपने 25 लोगों से बात करी, 5 लोगों से एग्रीमेंट हुआ आपका, 5 लोग पार्टनर हो गए आपके साथ। पार्टनरशिप के लिए पैसा आपका जितना लगा उतना उसका भी लगे, जब है ही पार्टनरशिप इक्विवेलेंसी तो होगी, रिस्क भी बराबर, पैसा भी बराबर, मेहनत भी बराबर, सब कुछ बराबर, है ही पार्टनर। और पार्टनर के सामने सारी चीजें खुली होती हैं, पार्टनर से कौन सी चीजें छुपी होती हैं। पार्टनर लॉस में भी पार्टनर है, प्रॉफिट में भी पार्टनर है, ठीक है, रिस्क में भी पार्टनर है, हर जगह पार्टनर है ना, उसको पार्टनरशिप समझ में आती है। नेटवर्क को नहीं समझ में आती पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है। तो नेटवर्कर जैसी बात मत करो, बिजनेसमैन जैसी बात करो, ठीक है। तो आपने पार्टनरशिप करी है, तो पार्टनरशिप जब करिए तो सारे उसके प्रोस एंड कॉन्स सारे इक्विवेलेंट हो गए। जब आपके 3,000 रुपए लगे हैं तो उसके भी 3,000, उसके भी 3,000 हर महीने जाएंगे, आपके भी 3,000 महीने जाएंगे। आप भी सिस्टम डेवलप करने में काम कर रहे हो, वो भी सिस्टम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम आप लोग बना रहे हो जिससे हर महीने 100 करोड़ की सेल हो। तो पहले महीने में आपकी अपनी पर्सनल सेल 5 लोगों के साथ 15,000 की हुई, 15,000 की, 5 लोग। ये 5 लोग अपने 5-5 पार्टनर डेवलप करेंगे, 5 लोग अपने 5-5 लोग डेवलप करेंगे। तो एक अगर 5 करता है तो 5 लोग ऐसे ही 5 करते हैं, तो 25 लोगों की पार्टनरशिप नहीं आती है, 25 लोगों की पार्टनरशिप होती है। और 3,000 का माल एक आदमी सेल कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, तो 75,000 का माल उस गोदाम में से निकल गया, जिसमें 100 करोड़ का माल था ना, जिसमें 100 करोड़ का माल था, ये वाले ऊपर वाले में 100 करोड़ का माल था, तो यहां से निकल गया इस बार 75,000 का माल, 75,000 का माल आउट हुआ। तो आपकी जेब में जितना इन हुआ वो 15% समझ लो इसका, 75,000 का 15% आपकी जेब में भी आ गया। फिर 25 लोगों ने अपने 5-5 लोगों के साथ पार्टनरशिप करी, अपने नए पार्टनर बनाए, इनके 5 अपने हैं भाई, सबके 5-5 पार्टनर हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 125 लोगों की नई पार्टनरशिप आई, सबका सेम विजन है, सबको गोदाम खाली करना है, अपने लिए खाली करना है। मुझे अपने लिए 100 करोड़ का माल सेल करना है, उनको अपने लिए 100 करोड़ का माल सेल करना है, ठीक है। सब अपना अपना 100 करोड़ का टारगेट लेके बैठे हैं, 100 करोड़ का माल सेल करना है। तो आपके लिए कितने का सेल हुआ, अगर 3,000 एक आदमी आपका यूजर है 3,000 का, ठीक है, तो 125 इंटू 3,000 करो तो भाई कितना हो गया, 125 इंटू 3,000, 100 इंटू 3,000 करो तो 3 लाख होता है, 25 इंटू 3 करो तो 75,000 होता है। तो 3,75,000 का माल गोदाम में से और निकला, उसके हिसाब से आपकी जेब में 15% आ गया होगा, ठीक है। फिर 625 लोग होते हैं, 625 लोग 3,000 का सेल करते हैं, तो 18 लाख का 25,000 का माल जाता है, 18 लाख 25,000 का माल गया बाहर गोदाम में से, 18 लाख 25,000 और निकल गए गोदाम में से, माल निकल गया, 18 लाख 25,000 का माल और चला गया। महीना नंबर 4 हुआ अभी, महीना नंबर 5 में 3,125 लोग होते हैं, ठीक है, और 3,000 इंटू 3,000 करो तो 90 लाख रुपए का माल बाहर चला जाता है, 90 लाख का माल बाहर चला गया, मोटा मोटा 1 करोड़ का चला गया। 1 करोड़ का माल 5वें महीने में 1 करोड़ का माल बाहर गया, आपके पास 15 लाख का पे आउट आ चुका है। 1 करोड़ का माल बाहर तो 15 लाख जेब में आ चुके हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। सिस्टम के अनुसार बिलिंग हुई, आपका पे आउट बना, आपको रिलीज हो गया। हर सिस्टम में, हर कंपनी में, हर प्रोडक्ट में होता है सर, ठीक है। उसके बाद 15,125 लोग होते हैं, 15,125 लोग अगर हैं तो माल जाता है मोटा मोटा, आप समझिए 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ का माल आउट हो गया, गोदाम खाली होने लगा है। अब दिख भी रहा है 4.5 करोड़ का माल आउट हो गया, ठीक है। और गोदाम में से स्पेस बनने शुरू हो गई, पूरा भरा हुआ था मैदान, ठीक है, पूरा गोडाउन भरा हुआ था, अब खाली होना शुरू हो गया। उसके बाद 15 के बाद 75,125, 78,125, 625 लोग हो जाएंगे, और आपका माल जो निकलेगा 4.5 करोड़ पहले निकला था, तो अब माल जाएगा आपका लगभग मोटा मोटा 35 करोड़ का, 35 करोड़, 35 करोड़ का माल निकल गया, 35 करोड़ का माल आउट हो गया। मोटा मोटा हिसाब जोड़ लो, आपका कितना आया, मोटा मोटा हिसाब जोड़ लो, 4 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ रुपए के आसपास आपकी जेब में भी आ चुका पे आउट के रूप में। महीना नंबर हुआ है 7, महीने नंबर 8 में चलते हैं, महीने नंबर 8 में चलते हैं। 3.5 लाख लोगों का नेटवर्क हो गया, 3.5 लाख ऐसे आपके पास है जो 3,000 का, सिर्फ 3,000 का माल या तो खा रहे हैं,
या कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, 30 कस्टमर है या 20 कस्टमर है, 200 रुपये के हिसाब से 20 कस्टमर चाहिए, ठीक है, और 100 रुपये के हिसाब से 30 कस्टमर पेट चाहिए जो आप ही का माल लेंगे, आपका ब्रांड है, आपका साथी है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार है, कोई और प्रोडक्ट वो वाला नहीं लेगा। एक साबुन आप दे रहे हैं वो आप ही की लेगा, तो साला अपने घर पे रख रहा हो, ठीक है, यूज़ भी नहीं करना, ठीक है। ऐसे 30 लोग ढूंढने हैं बस आपको, और लाइफ टाइम के लिए बोलना भाई ये तो मेरे से लेना है, आपने और कुछ नहीं लेना, आप बाजार से जो मर्जी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, मेरा ये वाला तो लेना ही है, ऑब्लिगेशन दे दो, ठीक है। तो माल गया 100 करोड़ का, आउट हो गया 100 करोड़ का। अब हर महीने 100 करोड़ का जाएगा, एक बार 100 करोड़ का गया तो 3000 के यूज़र फिक्स हैं, तो हर महीने 100 करोड़ का जा रहा है, 15 करोड़ रुपए हर महीने पे आउट आ रहा है आपको। कंपनी ने बोल दिया ज़बरदस्ती तुमको 50 लाख का माल लेना पड़ेगा, बिलिंग करानी पड़ेगी 50 लाख की अपनी आईडी पे, 15 करोड़ रुपए कमा रहे हो महीने के, करा लो बिलिंग 50 लाख रुपए की, क्या दिक्कत है, दान दे देना, कहाँ परेशानी है भाई। 14.5 करोड़ रुपए फिर बच रहे हैं, हर महीने 14.5 करोड़ रुपए बच रहे हैं, 50 लाख की बिलिंग करा दो, क्या दिक्कत है, कहाँ परेशानी आ रही है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम एक बार बनाना पड़ता है, वर्किंग सिस्टम है, इसमें खामियां ढूंढनी पड़ती है, कौन परफॉर्मेंस दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा बेचारा, क्या कमी आ रही है, क्या इसके विजन में कमी है। आप अपनी डेप्थ में जाएंगे, दूसरे तीसरे लेवल पे उनके साथ मीटअप करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि भाई देखो मैं अगर बड़ा बन रहा हूँ ना तो मेरा विजन ये है, आपका विजन मेरे साथ मैच नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से आप जो है परफॉर्मेंस वैसे ही नहीं दे पा रहे हैं जैसे मैं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने आप को बिजनेसमैन कंसिडर करिए, ना कि डाउनलाइन कंसिडर करिए। आप अपने आप को एमडी भी मत समझिए, आपने एमडी एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, 100 करोड़ का माल भी आपका है, 500 करोड़ का भी आपका है, 1000 करोड़ का भी आपका है, 50,000 करोड़ का भी आपकी है, आप ही को बेचना है, बना वो रहा है, सारी सिरदर्दी उसकी है, क्या प्रोडक्ट में डलेगा, क्वालिटी कैसी निकलेगी, ब्रांड कैसा होगा, डब्बे की पैकिंग कैसी होगी, फाइनेंस वो अरेंज करेगा। आपने एक सैंपल 3000 का लेके मालिक खुद बन गए उस कंपनी के, 3000 की पत्ती में आप मालिकाना हक ले गए उसका, उसको कोई मतलब नहीं है आप किस तरीके से सेल कर रहे हैं, किस तरीके से नेटवर्क बना रहे हैं, किस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी कंपनी को हथिया दिया। ये सोच के नहीं काम कर सकते आप लोग, ये सोच के काम करना चाहिए हमको। हम लोग काम ही गलत तरीके से करते हैं। हम लोग सीईओ एमडी तारीफ करते रहते हैं, हमारा एमडी ये है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, इतने बढ़िया लिंक है इसके बच्चे ऐसे, इसकी बीवी ऐसी है, इसके गाड़ी ऐसी है, इसका घर ऐसा है, ये यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, ठीक है, ये तो महान है, ये तो प्रभु है, ये तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। अरे नहीं नहीं नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट इतना हाई-फाई है, इतने दिन में रिजल्ट दे देता है, इतना बढ़िया रिजल्ट देता है जी, ठीक है। ये शुगर नहीं साफ़ करता है, शुगर की जितनी आंतें होती है वो भी साफ़ कर डालता है, ठीक है। ये लीवर का टॉनिक नहीं है, लीवर ना 5-6 लगा देगा शरीर में, ठीक है। ये किडनी जो है ये साफ़ नहीं करते हैं प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, किडनियाँ 10-12 लगा देते हैं। ये तारीफें चलती रहती हैं। क्या ये सब है इम्पोर्टेंट ये सब है ही नहीं है। जो प्रोडक्ट ने काम करना वो तो कर देगा ना। आप किस लिए बैठे हैं? आप सामने वाले को जो बता रहे हैं वो आप उससे काम कराना चाह रहे हैं और उसको रिजल्ट देना चाह रहे हैं। आप डॉक्टर हैं क्या? आप डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर मत बनिए, ठीक है। आपने कोई रिजल्ट नहीं देना है, वो तो रिजल्ट प्रोडक्ट देगा अपने आप, ठीक है। काम प्रोडक्ट करेगा, आपने नहीं करना है। आपने तो पैसे का फ्लो कैसे आएगा, फाइनेंशियली हम फ्रीडम कैसे पाएंगे, उसके ऊपर फोकस करना है ना। ये तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल बता दिया। अब हमारे सिस्टम में हम कैसे काम करेंगे सर, ये इससे भी तेज कैसे होगा? इससे भी 10 गुना तेज है ट्रेडिंग की दुनिया। ट्रेडिंग की दुनिया में भी सब होता है। ट्रेडिंग में भी बाइंग एंड सेलिंग होती है, सेल परचेज होता है, टर्नओवर होता है। जैसे टर्नओवर बेस पे आपको पे आउट मिलता है, जितना आपकी पूरी टीम जो सेल करती है, ठीक है, जितना टर्नओवर होता है उसके बेस पे आपको पे आउट मिलता है। ऐसी ट्रेडिंग में जितने लॉट साइज बाइंग एंड सेल में चलते हैं, बाइंग जितनी होती है, टर्नओवर जितना क्रिएट होता है, उसके ऊपर आपको आई भी मिलती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रोकरेज, इंट्रोडक्टरी ब्रोकरेज, ठीक है। ब्रोकरेज मिलती है जब आपका टर्नओवर बढ़ता है, ठीक है। वो टर्नओवर आपको ट्रेडिंग में कैसे मिलेगा? हर जगह का, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग फिक्स है, ठीक है। अब हर जगह का अलग अलग फिक्स है तो एफिलिएशन में वो चीज आएगी, वो फायदा मिलेगा। अब 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक कॉपी ट्रेड होती है और एक होती है नॉर्मल ट्रेड, जो पर्सनल ट्रेड की जाती है। कॉपी ट्रेड में तो आपका पैसा फिर भी किसी के कंट्रोल में होता है, कोई और ट्रेड करेगा वैसे सेम ट्रेड आपकी लगेगी, उसका लॉस तो आपका भी लॉस, ठीक है। उसके फंड उड़ गए तो आपकी भी उड़ाई देगा वो, उसने एसएल नहीं लगाया तो आपका भी एसएल नहीं लगा, ठीक है। लेकिन अगर ये काम हम इंडिविजुअली सबको सिखा दे तो
कि तू अपना फंड मैनेज कर, मैं अपना फंड मैनेज करूँगा। नॉलेज मेरी, ठीक है, काम तेरा, पैसे तेरे और पैसे मेरे, ठीक है। मेरे पैसे का लॉस मेरा लॉस, तेरे पैसे का लॉस तेरा लॉस, तूने लॉस किया तो तेरे गए, मैंने लॉस किया, मैंने गलत ट्रेड लगाई तो मेरा। कॉपी ट्रेड क्यों करनी है? सबके नॉलेज इक्वल कर दो ना, नॉलेज इक्वल कर देते हैं, टर्नओवर बनाते हैं, आईपी कमाते हैं, ठीक है, और साथ साथ में ट्रेडर भी बन जाते हैं। क्या दिक्कत है? ट्रेडिंग तो किसी को भी सिखाई जा सकती है, 2 4 5 6 महीने लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्री में सीखने को मिल जाए तो क्या बड़ी बात है। लोग तो पैसे दे के भी नहीं सीख पा रहे, ठीक है। यहाँ मैं आपको फ्री में इम्पार्ट करने वाला हूँ ये सारी की सारी नॉलेज, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा दूंगा आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने पास रखूँगा, ठीक है, कुछ चीज़ें लाइव में नहीं सिखाऊंगा। कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही अलग से मीटिंग जोन रखा जाएगा, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं लाइव में सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बेसिक्स मैं आपको लाइव में दे दूंगा, कुछ स्किल्स जो है वो हिडन रहेगी, वो मैं आपको बाद में दूंगा, अलग से दूंगा। तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या है बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है, कि किस तरीके से हमें अपनी टीम डेवलप करनी होती है। मैंने आपको किताब बताई है जिसका नाम है 45 सेकंड प्रेजेंटेशन। 45 सेकंड प्रेजेंटेशन मास्टर बुक है, ठीक है, जिससे आप नेटवर्क एकदम से खड़ा कर देते हैं। जितने स्पीड से आपने सोचा नहीं हो उतने तेज़ी से नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। कैसे सर? मैंने जो बताया ना आपको 3.5 लाख लोगों की टीम 8-9 महीने में 8 महीने में बन जाती है। 8-9 महीने में नहीं बनेगी ना, 2 साल में बन जाएगी, 2 महीने बनेगी, 3 में बन जाएगी, 5 साल से ज़्यादा लगेंगे। 5 साल तो बहुत दूर की बात बोल रहा हूँ, 5 साल में बोलते हैं ना लोग करोड़पति बना देंगे, भाई यहाँ पे आपको 2 साल के अंदर ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और ये पक्का है, प्रॉमिसेबल है, ठीक है। लेकिन जितना प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ उतना प्रॉमिस आपको भी करना है। ये किताब आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये किताब नहीं पढ़ी आपने, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये किताब पढ़ेंगे, इस किताब में से पूरा होके गुजरेंगे, तब जाके आप ये प्रोसेस को पूरी तरीके से अडाप्ट कर पाएंगे, और फिर आपका 100% होगा, फिर आप रोक नहीं पाएंगे। अगर आपने किताब गलती से पढ़ ली पूरी, फिर खुद को भी नहीं रोक पाएंगे आप, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर तो काम। कैसे होता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। हम टीम कैसे बनाते हैं, टीम बनाने का एक सही सरल तरीका है। जब बोलते हैं ना लिस्ट मेकिंग करो, लिस्ट मेकिंग कभी भी पूरी नहीं करनी होती, कभी पूरी लिस्ट मेकिंग नहीं करनी होती। 3,000 नंबर है हमारे फ़ोन में, तो सबके 3,000 के नाम लिखो, नहीं लिखने। मात्र 25 लोगों को सिलेक्ट करना है, बेस्ट 25 लोग होने चाहिए। कैसे? पार्टनरशिप करनी है ना हमने, तो पार्टनरशिप में क्या हम हज़ारों लोगों को पार्टनर बनाएंगे? नहीं, 25 लोगों को सिलेक्शन करना, उनके साथ अपना विजन शेयर करना है। सिर्फ 25 लोग, ओनली 25 लोगों के साथ अपना विजन शेयर करना है, ठीक है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। 25 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया, 25%, इनके साथ अपना विजन शेयर किया कि बॉस हम लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करने वाले, इस तरीके से उस पर पैसा बनेगा, हम करेंगे ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो पहले हम सीख लेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा, आप सीखेंगे, मैं भी ट्रेड करूंगा, आप भी ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ साथ में करेंगे। आपका भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, मेरा लॉस हुआ तो आपका भी लॉस हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रोज़ डेली ना प्रॉफिट हो सकता ना लॉस हो सकता, कभी होगा प्रॉफिट कभी होगा लॉस, ठीक है, क्योंकि कोई भी दिन फिक्स नहीं होता, ठीक है। ट्रेडिंग की दुनिया में कभी भी कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती, अनसर्टेन होती है, ठीक है। तो 80% सर्टेनिटी उसमें आप ले सकते हैं, 80% जो है उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, 20% लॉसेस भी लेते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों के लिए तैयार होगा। और लॉसेस कहाँ नहीं होते ज़िंदगी में? कौन सी ऐसी जगह जो जहाँ लॉसेस नहीं होते? हर जगह लॉसेस होते हैं, हर काम में लॉसेस होता है, हर बिजनेस ऐसा लॉस वाला होता है, ठीक है। कितना होगा कितना नहीं होगा तो समय बताएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि आपका प्रॉफिट या लॉस आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे टाइम के साथ आप बेटर होते रहेंगे। नए आदमी ज़्यादा लॉसेस करते हैं, पुराने जो उस सीट पे फिक्स हो जाते हैं तो वो कम लॉसेस करते हैं, उनके साथ लॉसेस घटते चले जाते हैं। लॉसेस हमेशा उनके ज़्यादा होते हैं जो लोगों का टाइम नया होता है। नए आदमी लॉसेस करते हैं, पुराने आदमी लॉसेस नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। 25 लोगों से हमने बात करी, 25 लोग हमारे खास होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, विश्वास पात्र लोग होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, कॉमन सेंस इसके पास होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, रिलेशन इनके मार्केट में अच्छे होने चाहिए, पैसे इनके पास होने चाहिए लगाने के लिए। भाई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बिना पैसे की कौन सी पार्टनरशिप होती है? कोई पार्टनरशिप बिना पैसे की नहीं होती है, ठीक है। दमखम होना चाहिए, रिलेशन बेटर होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज आप देखो, ठीक है। बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। आप तो हैं गरीब आदमी, नेताजी के पास जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चलेगी नहीं बात। आप नॉर्मल है, नॉर्मल अपने जैसे आदमी की ही बात करो, ठीक है। शेयर स्क्रीन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, ये भी करेंगे, ठीक है। और मैं आपको जो नोट पैड पे अभी लिख रहा हूँ ये चीज़ें मैं साथ में आपको डाल दूँगा तो मिल जाएंगी आपको, ठीक है। पार्टेक साइबर वैली आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। मैं इसके साथ ये जो वीडियो लाइव जाएगी इसके बाद में एक वीडियो और डाली जाएगी, ठीक है, जिसके में आपको सारी चीज़ें साथ में मिल जाएंगी और उसको कंबाइन भी कर दूँगा मैं, ठीक है। एक कोने में वीडियो भी चल रही होगी, साथ में
कंबाइन हो जाएगी, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगी वीडियो, राइट। 25 लोगों को आप पिच करेंगे अपना विजन, एक दिन में 25 को मत बुला लेना, ये भी गलती करते हैं लोग। हाँ थैंक यू, वेलकम पार्टेक वैली, ठीक है, मैं करूँगा ये सब करने वाला हूँ, ठीक है, डोंट वरी। एक दिन में सबको शेयर नहीं करना, एक दिन में 5 लोगों से मीटिंग करनी है, एक दिन में 5 लोगों से चाय पीनी है, साथ में आधा घंटा लगाना है, ठीक है, और आधे घंटे में पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कर देनी है, ठीक है। आधे घंटे में कुछ होने वाला तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अपना विजन शेयर करते हैं भाई, उसको बोलना 15 मिनट रुकना, 15 मिनट बाद कंक्लूड कर लेंगे। प्रफुल्ल, ओके प्रफुल्ल, ठीक है, मेरिट से, राइट, ठीक है, आई गोट इट, ठीक है। तो ये आप समझ लो 15 मिनट में 20 मिनट में आपका विजन शेयर हो जाना चाहिए। 15 मिनट में 20 मिनट में आपने विजन अपना शेयर किया और आपका काम हो गया, ठीक है, 15-20 मिनट में आपका काम हो जाता है। तो क्या करेंगे वो बता रहा हूँ आपको। 5 लोगों से आपने विजन शेयर किया, इस 5 में से सारे के सारे हाँ तो कभी नहीं करने वाले, इसमें 5 में से 2-3 लोग एग्री करेंगे आपके साथ, ठीक है, एग्री हो गए 2 से 3 लोग, ठीक है, 2 या 3 लोग आपके साथ एग्री कर जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर आप 5 लोगों से मिले, नेक्स्ट डे फिर 5 लोगों से, 5 दिन में 25 लोगों से मिल लिया। अब इन्हीं 25 लोगों से मिलना था, पूरा जीवन लगा दो इन 25 से मिलने में, या इन 25 लोगों से 5 ही दिन में मिल लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने लोगों को कितनी जल्दी कंप्लीट करते हैं। 25 लोगों से तो मिलना है, क्यों उसके लिए 50 साल खराब करने हैं? 50 साल में जाके 25 लोगों से मिलना है, या फिर 5 दिन में 25 लोगों से हाँ करनी होगी तो हाँ कर देंगे, ना करनी होगी तो ना कर देंगे, 5 ही दिन में नतीजा ले लो। क्यों उसके लिए वेस्ट करना अपना टाइम, क्यों वेट करना? वेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ना वेट करना चाहिए और आपको 25 दिन में ये बात खत्म कर देनी चाहिए। इसमें से आपके साथ 20 से 22 लोग एसोसिएट हो जाएंगे, काम सब नहीं करेंगे, लीडर निकलने वाले आपके जैसे मेहनती लोग, इसमें से 5 ही निकलेंगे। अब उन 5 को आपने काम नहीं करने देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आप उनसे नेटवर्किंग में काम कराने की गंदी आदत होती है। चलो आप काम करते हैं, काम करना ही है, काम कराना ही नहीं उनसे बिल्कुल काम नहीं कराना आपने, ठीक है। उनको काम करने से रोकना है, क्योंकि गलत काम करने से अच्छा है काम ना करना, ठीक है। और उनको पहले ही बता देना कि ये सब गलतियां आपसे हो सकती हैं, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, हमको काम अब अलग तरीके से करना है, अलग तरीके की नेटवर्किंग हम करेंगे, ठीक है। इनको बोलना है आप लोग अपने 25 लोगों की लिस्ट बना लो, इनसे 5-5 करके सबसे मिलेंगे हम, ठीक है। तो आपने आप 5 लोग जब 5-5 से बात करते हैं तो 25 लोगों से बात बनती है, ठीक है। और 5-5 जब लोग अपने अपने 25-25 से बात करेंगे तो 125 लोगों से बात होती है। 125 में से लीडर जो निकलने वाले हैं ये 25 लोग निकलने वाले हैं, ठीक है। और इन 25 के साथ जो लीडर निकलने वाले हैं ये 25 लोग अपने 5-5 से बात करेंगे तो 625 लोगों से बात होती है। 25-25 से जब 25-25 लोग बात करेंगे तो 625 लोगों से बात होगी, और 625 में ऑटोमेटिकली लीडर जो निकलेंगे वो 125 निकलेंगे। 125 से 625, 625 से 3125, ये लीडर की बात कर रहा हूँ। जो ज्वाइन होंगे वो इससे 10 गुना ज़्यादा होने वाले, जो ज्वाइन होने वाले लोग होंगे वो इससे 10 गुना ज़्यादा लोग होने वाले हैं। अगर हम 25 लोगों से बात करते हैं तो 20 ज्वाइनिंग आती है हमारी, वो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे 20 ज्वाइनिंग आती है, ठीक है। जब हम 25 लोगों से बात करते हैं तो 20 लोगों की ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। और मैं अभी सिर्फ लीडर की बात कर रहा हूँ, इनमें से 20 लोगों में से 22 लोगों में से 5 ही लोग लीडर होते हैं, ठीक है। तो जब हम 15,000 लोगों से बात करेंगे तो 3,000 लीडर निकल आए ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब हम 78,000 लोगों से बात कर चुके होंगे तो उसमें से 15,000 लीडर निकल आएंगे। और उसमें से अगर हम 3.5 लाख लोगों से बात चल रही है, पूरे कहीं इंडिया में 3.5 लाख लोगों से बात चल रही है, तो भाई साहब 78,000 लीडर निकल आए, उसमें से 3,80,000 लीडर निकल आएंगे 40 लाख लोगों में से। ये तो बहुत सिंपल सा आंकड़ा है, और ये कहने की बात नहीं है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे 45 सेकंड प्रेजेंटेशन, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा होता है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। और जिसने पढ़ी है, जिसने मेरे साथ काम किया है, उन लोगों को ये पता है कि ये पॉसिबल है और ये हो जाता है, और जैसे सर बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है। और मेरा खुद का नेटवर्क अगर मैं बात करूँ 2.5 से 3 लाख लोगों का नेटवर्क है इस टाइम, और यही करके और कुछ किया भी नहीं है। 2 घंटे काम करता हूँ पूरे दिन में, और शुरू से ही 2 घंटे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी हूँ मैं, बहुत आलसी आदमी हूँ। बुक्स में पढ़ता हूँ, ये देखो पीछे आप देख सकते हैं, सब यहीं से निकला हुआ है, ठीक है। आप भी अगर ये पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, पढ़ सकते हैं आप ही, ठीक है। मैंने यहीं से सीखा सब कुछ, ठीक है। और सिर्फ इनको इम्प्लीमेंट किया है, और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करा। जितना पढ़ा है ना उसमें शायद मैंने 10% इम्प्लीमेंट किया है। 10% में ही नतीजा है। 2.5-3 लाख लोगों का नेटवर्क है, ठीक है। अच्छी खासी इनकम आ जाती है,
ठीक है, अच्छा सा खासा नेटवर्क है, अच्छे खासे लोगों से रिलेशन है, अच्छे खासे पार्टनरशिप है लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन मैं कभी अपलाइन नहीं बना, मैं कभी डाउनलाइन भी नहीं बना, मैं हमेशा बना पार्टनर, और पार्टनर बन के ही मैंने समझाया सबको। रिस्क मेरा भी बराबर है, कंपनी भागेगी तो मेरी भी भागेगी, ठीक है। ज़ीरो हो जाऊंगा तो मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन कितने दिन के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद फिर से सब वहीं, नए प्रोजेक्ट में फिर वहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हमेशा अपने रिलेशन डाउनलाइन अपलाइन बन के खराब कर देते हैं। कंपनी एमडी की तारीफ़ करते रहते हैं, प्रोडक्ट की तारीफ़ करते रहते हैं, बात सिस्टम पे कभी करते ही नहीं है। मैंने बनाया सिस्टम, और मेरे लिए सिस्टम काम करता है और हमेशा करता रहेगा, लाइफ टाइम काम करता रहेगा, ठीक है। सिस्टम पे फोकस किया, सिस्टम बनाने पे मेहनत करी, ठीक है। अब सिस्टम काम करता है मेरे लिए, ठीक है, और मैं काम ही नहीं करता, मैं एंजॉय करता हूँ। जितना टाइम मुझे काम करना है उतना टाइम मैं काम करता हूँ, ठीक है। मेरी मर्जी के अनुसार काम करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क इस तरीके से बिल्ड हो जाएगा। क्या मिलेगा? टर्नओवर पे, ठीक है। एक आदमी जो टर्नओवर 1 लाख रुपए का करेगा, एक आदमी जो 1 लाख का टर्नओवर करेगा, वो आपको देगा 600 रुपये, 600 रुपीज़ पे आउट के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। 600 रुपीज़ IPA, रुपीज़ में इसलिए समझा रहा हूँ, वैसे डॉलर्स में मिलती है, लेकिन मैं आपको रुपीज़ में समझा रहा हूँ, ठीक है। रुपीज़ में आपको 1 लाख रुपए के टर्नओवर के पीछे, ट्रेड टर्नओवर के पीछे 600 रुपये मिलते हैं। 5 लीटर है आपके पास, एक आदमी से अगर 600 रुपये रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ 1 लाख रुपए की टर्नओवर हो रही है, ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो आपको 600 के हिसाब से 5 लोगों से कितने आएंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? थोड़े दिन में मैं और बढ़िया करने वाला हूँ इस चीज़ को। अभी तो मैं जो लाइव ले रहा हूँ ना, इस तरीके से ले रहा हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड पे लाइव लेने वाला हूँ। थोड़े दिन में मैं ऑर्डर कर दूंगा उसको, वो आ जाएगा, तो फिर मैं उस पर डिजिटल बोर्ड पे लाइव लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए। सब चीज़ें बिल्कुल बहुत चकाचक कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऑर्डर करने वाला हूँ 1-2 दिन में। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ, टैब है, फलाने चिपके, क्योंकि अब तक तो डिजिटल का प्रमोशन का पता ही नहीं था ना मुझे, मैं करता ही नहीं था। पता भी था तो आलसी बहुत हूँ, ठीक है। मज़े आ रहे थे, पैसे आ रहे थे, क्या है दिक्कत, कहाँ क्यों परेशानी ले। तो अब मैंने सोचा क्यों ना लोगों का भला किया जाए, क्यों ना फ़ायदा किया जाए सबका। फ्री एजुकेशन है, इम्पार्ट कर देते हैं, क्या जा रहा है, अपना कुछ भी जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब करने का इरादा मैंने बनाया कि सब लोगों को इम्पोर्ट कर दे। जिस तरीके से मैंने कमाया, मेरे साथियों ने कमाया, सब लोग कमा लेंगे, तो मेरे घर से कुछ जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं सबको इम्पार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सबको देना चाह रहा हूँ एजुकेशन, ठीक है। और वो फ्री कॉस्ट, नो चार्जिंग, कोई पैसा नहीं लेंगे भाई, किसी का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई किसी का कोर्स नहीं सेल करेंगे, मेरा कोई कोर्स भी नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल फ्री में, हाँ 3000, ठीक है। 5 लोगों से 600 रुपये अगर डेली आए तो 3000 आएंगे। अगर 25 लोगों से 180 रुपये आए तो, क्योंकि 5 लोगों ने अपने अपने 5 किए, जब 5 लोगों ने अपने अपने 5 लोग किए, ठीक है, तो उनसे कितने आएंगे? 180 रुपये आएंगे। सेकेंड लेवल पे जो लोग होंगे, आपके रेफर जो आपने किए, उनसे तो आपको डायरेक्ट से कितने आते हैं? 600 रुपये का आदमी से आते हैं 1 लाख रुपए के टर्नओवर के ऊपर। 5 लोग हैं आपके पास पार्टनर, उनसे आपको सिर्फ एक आदमी से 500 रुपये की कमाई, 600 रुपये की कमाई आती है, तो 3000 आती है उनसे आपको कमाई, ठीक है। और 180 रुपये अगर 25 लोगों से आए तो कितनी कमाई आएगी? 4500, 4500 यहाँ से आगे। उसके बाद 54 रुपये, 54 रुपीज़ 125 लोगों से आए तो 6750 और ऐड हो गए पर डे के, ठीक है। और 625 लोगों से 16 रुपये आए तो 10,000 रुपये और आ जाएंगे आपको। 4 रुपये अगर 3125 लोगों से आए तो 12,500 रुपये आते हैं। और अगर 15,000 लोगों से 2 रुपये आए तो 32,000 रुपये, आपको 31,250 रुपये आते हैं। और ये सबका टोटल कर दे तो 68,000 रुपये पर डे आते हैं। और 68,000 रुपये पर डे अगर आपको आ जाए तो बॉस आपका मंथली इनकम अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 लाख रुपए बनती है। और ये 18 से 20 लाख रुपए एक दिन में पहले दिन नहीं आएगी, ये भी बात पक्की है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है आएगी ही नहीं, आएगी उसको जो करेगा, जो बिना करे सोचता है ये आ जाएगी तो नहीं आएगी। लेकिन सीख के सबको आती है, रेगुलर रहना होगा, रेगुलर सीखना होगा, सिखा मैं दूंगा, करना आपने, मिल आपको ज़रूर जाएगी। जितना काम करेंगे पैसा उतना ही आता है, जितना आउटपुट होता है उतना ही इनपुट होता है, क्योंकि आउटपुट में इनपुट छुपा हुआ है। हम ना तो कोई आउटपुट करते हैं ना ही इनपुट होता है, आलस में पड़े रहते हैं, सीखते ही नहीं कुछ भी। सीखना पीड़ादायक प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन एक बार सीख जाते हैं ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। ज़िंदगी आसान करनी है तो सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक, सीख लीजिए, ठीक है, बहुत काम आएगी और जीवन भर काम आएगी। आपके तो काम आएगी। जब आप अपनी ज़िंदगी आसान कर लेंगे ना तो आपके बच्चों को भी वही सिखाएंगे आप, उनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मिडिल क्लास आप थे, आपके बच्चे नहीं होने चाहिए। आपने मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार ली, कोई बात नहीं, हाई क्लास में आप हमेशा जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी
चीज़ नहीं होती कि हम हाई क्लास में जा ही नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो अपना नेटवर्क डेवलप करेंगे, सीखने के लिए मैंने आपको बुक बता दी है। कौन सी बुक है? 45 सेकंड प्रेजेंटेशन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा खरीद के, ठीक है। बहुत सिंपल सी किताब है, सिंपल भाषा में उसमें लिखा हुआ है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आज का सेशन जो है टीम बिल्डिंग का वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। और हम अगले सेशन में मिलेंगे। उससे पहले अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, चैट में आप सवाल लिख सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे दूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। क्या किसी का कोई सवाल है? टाइप कर सकते हैं आप लोग। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। पहले तो सब लोग एक बार लाइक कर दो, सब लोग एक बार लाइक कर दो। लाइव वीडियो में आप सब लाइक कर दो एक बार, तो मुझे पता लग जाएगा कितने लोग एक्टिव हैं। सब लोग लाइक कर दो एक बार। थैंक यू लाइक के लिए, ठीक है। और शेयर भी कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने साथियों से। अपना आपने ब्रॉडकास्ट अगर बनाया हो तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। अपने साथियों तक जिनको आप सिखाना चाहते हैं, आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो टीम है, उन तक आप शेयर कर सकते हैं। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। और टॉप फैन में है मिस्टर प्रफुल्ल, नंबर 1 पे है मिस्टर प्रफुल्ल टॉप फैन में। और सिराज नंबर 2 पे है, सिराज। राकेश पाल जो है नंबर 3 पे हैं। ये तीनों लोग, मयंक है नंबर 2 पे, मयंक बीच में नंबर 2 पे थे, ठीक है। और हाँ, नंबर 1 नंबर 2 चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज़ सवाल पूछिए, किसी का भी कोई भी सवाल।